हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्य नागर फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ये अपनी 7th वीडियो होने वाली है अबाउट डिपार्टमेंट सीरीज की। इस वीडियो में हम केमिकल डिपार्टमेंट के बारे में देखने वाले हैं और इसमें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में जो आपको बताएंगे वो 4th ईयर में पढ़ते हैं और उनका पीपीओ पहले से ही लग चुका है, तो बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो होने वाली है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Hi, I am Palak from Chemical Engineering Department, currently in my 4th year. That's it. ओके, अब केमिकल डिपार्टमेंट में कोर्सेज हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करिए। Okay, so chemical engineering में courses varies from first year to final year. So first year will be जहाँ पे basically starting of the year से end of the आपके डिग्री तक जाते जाते आपके कोर कोर्सेज कम होते जाते हैं एंड electives इंक्रीज होते जाते हैं एंड देयर आर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ electives जो आपको अपने केमिकल डिपार्टमेंट में करने होते हैं। एंड फर्स्ट ईयर में यूजुअली जो कोर्सेज होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सेम होते हैं एंड देर इज़ वन कोर्स फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एज अ इंट्रो कोर्स इन आर फर्स्ट ईयर। एंड उसके बाद बढ़ते बढ़ते हर साल जैसे सेकेंड ईयर में हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं, फ्लूइड पार्टिकल मैकेनिक्स, हीट मास ट्रांसफर, देन उसके बाद अगले सेमेस्टर में अगेन ईच ऑफ द कोर्स गेट्स डिवाइडेड इनटू सम डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज। सो बेसिकली जो आप पहले पढ़ते हैं आप धीरे धीरे फाइनल ईयर तक जाते जाते हर कोर्सेज के डेप्थ में जाके नॉलेज आप गेन करते रहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर स्कोप की। तो फ्यूचर स्कोप क्या क्या है केमिकल डिपार्टमेंट? केमिकल डिपार्टमेंट में बहुत फ्यूचर स्कोप हैं। अगर आपको जैसे कोर में इंटरेस्ट है तो, और उसमें भी दो टाइप के हैं, अगर आपको हायर स्टडीज़ जाने हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। आप मास्टर्स एमएस वगैरह फॉरेन में कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रोफेसर से आप इसके लिए एडवाइसेस ले सकते हैं एंड प्रोफेसर्स हियर आर वेरी ओपन एंड फ्रेंडली इन टर्म्स, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए सो दे विल हेल्प यू इन दिस। एंड अगर आपको जैसे कोर कंपनीज़ में अगर जाने हो तो उसके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कोर कंपनीज विद अ गुड पैकेजेस विजिट करती है, जैसे HUL, PNG, ITC एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं ऐसे। एंड लाइक हर एक की नाम भी लाइक हर जगह बहुत अच्छा है एंड वो कुछ ही कॉलेजेस विजिट करते हैं एंड IIT मद्रास इज़ वन ऑफ देम। सो जैसे कि बाकी कोर और हायर स्टडीज़ का तो मैंने जैसे बताया, एंड इसके अलावा अगर आपको कोर में भी जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो डेटा साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे कुछ लोगों को कोर के डेप्थ में ज़्यादा पसंद ना आए तो उनके पास डेटा साइंस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो फ्यूचर में जिसके एप्लीकेशंस भी हर जगह हैं एंड यू कैन चूज़ इट ईजिली, और इसके लिए अलग नॉन कोर कंपनीज भी आती हैं। So you get a multiple opportunities and multiple options किस में आपको जाना है। And in chemical engineering department also there are very good professors under data science। हाँ, data science के डिसिप्लिन में बहुत सारे chemical engineering के भी प्रोफेसर्स हैं जो सिर्फ डेटा साइंस के कोर्सेज आपको पढ़ाते हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग। जैसे फ्यू ऑफ द कोर्सेज आर MFDS, बहुत फेमस कोर्स है, बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी लेते हैं, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे टाइम सीरीज एनालिसिस, समथिंग पैरामीटर एस्टिमेशन, सो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके कोर के डेप्थ में अगर आपको ना भी जाना हो तो भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग में रहकर आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। सो देर आर ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, अब प्लेसमेंट को थोड़ा नंबर में बात कर लेते हैं। कितना हाईएस्ट और मिनिमम पैकेज जाता है और उसके बाद कितने लोग प्लेस हो जाते हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। जैसे आउट ऑफ अगर 100 की बात करूँ तो देर आर लाइक 15+ स्टूडेंट्स लाइक हु गो फॉर हायर स्टडीज़, एंड आउट ऑफ रेस्ट स्टूडेंट्स देर आर लाइक more than 50 to 60 like who get placed in core or non-core. So the minimum is around 6 to 7 and maximum is around like 46-47, and average package lies around 20 to 22 somewhere. इंटर्नशिप के लिए केमिकल डिपार्टमेंट में कितना स्कोप है और केमिकल डिपार्टमेंट के क्या हाल हैं इंटर्नशिप लगने में? ओके, सो जैसे प्लेसमेंट का हुआ वैसे ही इंटर्नशिप में बस आपके पास और भी इंडस्ट्रियल ऑप्शंस भी रहते हैं। जैसे यूजुअली जब प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो ज़्यादातर फोकस करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, बट
मतलब टू गेट अ प्लेसमेंट फ्रॉम कैंपस। बट इंटर्नशिप की बात करें तो आपके पास कैंपस के अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे प्रोफेसर्स के अंडर भी बहुत लोग जैसे कॉन्टैक्ट से इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स लेते हैं, एंड देन लाइक यू गेट ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट थोड़ी द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट द इंटर्नशिप इज रिलेटिवली लेस देन प्लेसमेंट। इट्स वो मतलब इट डायरेक्टली इम्प्लाइज बिकॉज प्लेसमेंट में ज़्यादा कंपनीज आती हैं एंड इंटर्नशिप में कम। एंड इंटर्नशिप में भी सिमिलरली वैसे ही कंपनीज आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, HUL, ITC, Piramal एंड मैनी मोर core companies, and there are also like supply chain companies, basically FMCG प्रोफाइल के लिए, जो केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आती है। सो या एज ए केमिकल डिपार्टमेंट स्टूडेंट आपकी जनरल लाइफ कैसी रहती है? ओके, सो ये एक्चुअली मैं 2 तरीके से बता सकती हूँ। जैसे मैं इंस्टी जब आई थी एंड अभी जब फाइनल ईयर में हूँ, तो जब आई थी तो लाइक शुरू में हमें ये फीडबैक्स वगैरह मिले थे कि यूजुअली एज अ केमिकल इंजीनियर आपके पास जो मतलब आप कंटेंट ऑफ द कोर्स इतना रहता है कि यू कैन स्टडी इट very well in the given time, and you will have some extra amount of time left which you can use to study or explore some other resources whichever you are interested in basically. So मतलब मुझे भी ये चीज़ बहुत फील हुआ, क्योंकि मैं मतलब अभी जिस भी चीज़ के लिए मैं डेटा साइंस प्रोफाइल के लिए जा रही हूँ, एंड लाइक आई एम नॉट इनटू मच ऑफ कोर प्रोफाइल। सो ये मुझे डेटा साइंस एक्सप्लोर करने का टाइम तभी मिला जब मैंने अपने कोर कोर्सेज को फिनिश किया टाइम पे। सो बेसिकली आई वॉज एबल टू मैनेज द टाइम इन सच अ वे दैट कि मैं अपने कोर कोर्सेज को भी टाइम पे फिनिश करूँ, एंड मैं एक्स्ट्रा टाइम बचाकर जो एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आई कैन एक्सप्लोर दैट। आई कैन डू सम एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, एंड आई कैन डू सम प्रोजेक्ट्स अंडर प्रॉफ और हैव अ डिस्कशन विथ लाइक फ्रेंड्स ऑन सम टॉपिक्स। सो even like other than acats, you will get time to like participate in games. Like I also go for sports every day in the evening. I play basketball, so basically I get that time also. Even इसके अलावा अगर मुझे किसी और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करनी हो, जैसे लिटसॉक एक्टिविटीज़ कोई भी, तो I get that time. I'm able to manage that. So I guess as a chemical engineer, engineering student basically in IIT Madras, आप मतलब अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि आप अपने PORs वगैरह, अकैट्स वगैरह, स्पोर्ट्स, आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, यू कैन मैनेज मल्टीपल थिंग्स एंड यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स बेसिकली, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस विल बी नाइस। ओके, आपको PO लग चुका है, अब आप स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहोगे? ऑनेस्टली मुझे जो ड्रीम कंपनी चाहिए थी, तो बेसिकली मैंने उसी के लिए पिछले 2 सालों से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था। व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर, आई वाज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप टीम, सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी इंटर्नड इन गोल्डमैन सैक्स ड्यूरिंग माय टेन्योर व्हेन आई वाज द पार्ट ऑफ टीम। सो जब मैंने फीडबैक लिया, देन आई गॉट द एंथुसियाज्म एंड आई गॉट द फील दैट इवन आई कैन डू दैट, बिकॉज द कंटेंट या जो भी चीज़ें द सीनियर्स वर सेइंग, आई वाज एबल टू रिलेट इट विथ माय इंटरेस्ट. So basically, I started preparing for it at the like end of my second year. Not at the end, but like at the mid of my second year. So and then in the summer vacation which we get after second year, I did some of the projects, and after that I sat for the company and I got the offer in Goldman Sachs. But for PPO, again you have to like show your total enthusiasm, your total determination toward getting the offer. Like you have to show your work basically in the internship duration. So abhi last 2 months of the summer, I did an internship in Bangalore in Goldman Sachs, and overall the experience was very nice. Okay, अब लास्ट क्वेश्चन है कि गर्ल्स लाइफ इन IIT मद्रास। ठीक है, ओवरऑल अच्छे हैं। हमें मतलब ऐसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो IIT मद्रास में नहीं है। हमें जब चाहना हो, कहीं भी घूमना हो, IIT मद्रास से बाहर जाना हो या IIT मद्रास में कैंपस में कहीं पे भी घूमना हो आउटसाइड योर हॉस्टल, तो यू हैव द परमिशन. सो एंड ओवरऑल इट्स नाइस बीइंग अ गर्ल इन IIT मद्रास. थैंक यू.